दिक्कत नहीं आने वाली। आ जाओ भैया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब यहां से शुरू हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारे स्टैंडर्ड वाले भाई और बहनों के लिए यहां से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कुर्सी की जो बेल्ट है उन्हें बांध लीजिए, क्योंकि यहां से जो उड़ान होने वाली है बढ़िया वाली होने वाली है, और ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। दिस हाफ एन आवर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सिमिलैरिटी के सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये हैं, और इनसे बढ़िया क्वेश्चन आर डी शर्मा में। देखो बात जो है वो मुझे सच बोलनी पड़ेगी, यहां मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं आर डी शर्मा के लेवल की, स्टैंडर्ड की, तो इनसे बेटर क्वेश्चंस वो हैं। और आपने देखा होगा, अभी आज मैंने बीबीएल के पेपर में देखा कि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का नहीं आया हुआ था, आरडी का आया हुआ था। ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर वाला क्वेश्चन शायद प्री बोर्ड आज या कल में ही हुआ है। तो जितने भी बीबीएल वाले बच्चे हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि अगर हम आर डी शर्मा के जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन में रीड करिए, की पॉइंट्स क्या हैं। ए बी बी सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है बेटा? ए बी किसके इक्वल है? बी सी के, ठीक है ना। इक्वल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए डी, ये तीनों क्या है? प्रोपोर्शन में है किसके साथ? दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू क्यू आर और पी एम के साथ। ये हमें पता लग गया। दो ट्राइंगल आपके सामने ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसमें ये गिवन कंडीशन है कि ए बी अपॉन, इधर ए बी तो उधर कौन? पी क्यू, ठीक है बच्चों। और इधर बी सी तो उधर कौन है? क्यू आर। और मीडियंस, मीडियंस में कौन है? एडी और पी एम। ये दोनों क्या है? मीडियंस हैं, राइट बच्चों। ये दोनों क्या है? यहाँ पे मीडियंस हैं, तो जरा इनका ध्यान रखना। ये मीडियंस हैं। मीडियंस का आपको पता है रोल क्या होता है? साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? ये डिवाइड। ये इसके इक्वल कर देगा और ये इसके इक्वल कर देगा। स्पेशल होते हैं मीडियंस। बात समझ में आ गई? मीडियंस क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं। मीडियंस का रोल क्या होता है? ये सामने वाली जिस साइड के ऊपर फॉल होते हैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड। अब क्या करूं? तैयारी करूं कुछ, और प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ हमें ये करना है कि एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। पूरे पूरे ट्राइंगल्स, पूरे पूरे ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करने हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमारी पता है मदद कौन करेगा यहां पर? हमारी मदद ये करेगा, एक तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। इसको पकड़ लो पहले, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ये दोस्तों हमारी मदद करने वाला है, ठीक है। कैसे करेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, अगर यहां पर हम कैसे भी करके एंगल बी को इक्वल कर दे, किसको इक्वल कर दे बच्चों? एंगल बी को। ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो जाए तो हमारी ये वाली चीज प्रूव हो गए, साइड एंगल साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि कैसे भी करके हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें। मैं एक बार दोबारा से बना के दिखाता हूं आपको ट्राइंगल, तो जरा समझने में मजा आएगा। ये देखो, एक ट्राइंगल ये है हमारा, ए बी सी और ए डी मीडियन है, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में पी क्यू आर और पी एम क्या है बच्चों? मीडियन है। पी एम क्या है? मीडियन। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें अगर ये चीज दे रखी है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी बन गया, सो वी जस्ट नीड बी इक्वल्स टू क्यू। हमें सिर्फ ये चाहिए कि बी जो है वो किसके इक्वल हो जाए? क्यू के। हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बी को क्यू के इक्वल करने के लिए मैं क्या करूं बेटा जी? मैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दूंगा। कौन से दोनों ट्राइंगल्स? ये वाले, ये आधे आधे ट्राइंगल जो बच रहे हैं हमारे पास, इनको हम क्या कर देंगे? सिमिलर। इनको सिमिलर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो गिवन कंडीशन देख रहे हो तुम पूरी की पूरी, जिसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, वो मैंने जानबूझ के करे, ठीक है। वो दो टुकड़े मैंने जानबूझ के करे कि ये अलग काम आ रहा है और ये अलग चीज है। पर अभी यहां पर मुझे इसको प्रूव करने के लिए इन दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? मैंने पूरा का पूरा एक साथ ले लिया। ट्राइंगल्स के नाम लिखो आप, ए बी डी। फिर से देख लीजिए, ये वाले जो जिन पे हमने मार्क कर दिया है, शेड कर दिया है, वो वाले ट्राइंगल्स ले लिए, ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है बच्चों। इसमें ये पूरा का पूरा बुला लो, यहां पर पूरा का पूरा पार्ट, अभी अलग अलग नहीं, अभी पूरा ले लो। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर,
इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। और मुझे जरा देख के बताओ एक्स्ट्रा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे। अब आप एक्स्ट्रा वाला लॉजिक समझ चुके हो। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है यार, ए बी काम का है, देखो ना ए बी पूरा आ रहा है, पी क्यू काम का है, एडी काम का है, पीएम काम का है, बीसी थोड़ा ज्यादा हो रहा है शेडेड में, क्यू आर भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है शेडेड में। तो क्या करूंगा, हाफ प्लेट। जब कोई चीज एक्स्ट्रा है, मेरे काम की नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, हाफ प्लेट। वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है। हाफ प्लेट लेंगे, पैसा बहुत कीमती है बेटा, ठीक है, जितनी भूख है उतना ही लेना है, वेस्टेज नहीं करनी है। तो हाफ ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीडी। बोलो सही लिखा है मैंने गलत, क्या करना चाहिए था मेरे को, 2BD लिखूं, 2BD लिखूं या हाफ ऑफ बीसी कर दूं, कुछ भी कर सकते हो आप, दोनों चीजें ऑप्शन है ना, हाफ ऑफ बीसी भी तो कर सकते हो, हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है, एडी अपॉन पी एम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास, ये रीजन था इसका गिवन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका भी रीजन लिखोगे बेटा जी, इसका क्या रीजन लिखोगे, वाई हाफ ऑफ, वाई वी आर टेकिंग हाफ ऑफ, क्योंकि दीज आर मीडियंस, गिवन में लिखा हुआ है। ये क्या है, एडी, और इसको भी लिख दो आप चाहो तो गिवन में कि एडी एंड पीएम आर मीडियंस, एडी एंड पीएम आर मीडियंस। क्या है ये बच्चों, मीडियंस है, एडी एंड पीएम आर मीडियंस। ये बात समझ में आ गई, तो उसे अब गिवन लिख दोगे, काम चल जाएगा। तो हाफ ऑफ बीसी और हाफ ऑफ क्यू आर में हम क्या लिखेंगे, ये तो आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ ऑफ बीसी में आ जाएगा बी डी, हाफ ऑफ क्यू आर में आ जाएगा क्यू एम, और यहां पर क्या बचा, एडी अपॉन पीएम, एडी अपॉन पीएम। एनी डाउट, बोलो बच्चों, इसे लॉक कर दो। अब ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। क्राइटेरिया हो गया साइड साइड साइड, क्या क्राइटेरिया हो गया बच्चों, साइड साइड साइड। बोलो बच्चों, हुआ या नहीं हुआ। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 बार आपको यूज करना पड़ेगा सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, 2 बार यूज करना पड़ेगा सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। आ रहा है सबके समझ में, बोलिए बच्चों। चलिए, तो अब जब ये सिमिलर हो गया, तो जिस चीज की हमें जरूरत थी, हम बार बार चाह रहे थे कि कैसे भी करके एंगल बी जो है, कैसे भी करके एंगल बी जो है, ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाए, ये चाह रहे थे हम कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, एंगल क्यू के। तो वो अब यहां पर इजिली इक्वल हो रहा है। बोलो बच्चों, हो रहा है या नहीं हो रहा है, आ रहा है सबको अच्छे से। चलिए, तो अब यहां पर आप एक बार और प्रोसेस में, स्टेप्स में लिखोगे, कहां लिखे भाई, जगह ही खत्म हो गई है? नहीं, इसमें सिमिलरली नहीं लिख सकते, जगह खत्म हो गई, मैं बट लिख दूंगा अलग से। नेक्स्ट पेज पे देखो, यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। अब पूरे पूरे ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यार मुझे रटा हुआ नहीं है, मेरे दिमाग में चल रहा है, ये मैं सोच रहा रट के आया हूं मैं, ठीक है। ये देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सही लॉक करा था मैंने इसे, बोलो। आप मेरे लॉकिंग पे ध्यान दो कि मैंने ये चीज क्यों लॉक करी थी, यहां पर इसीलिए करी थी, मैंने पहले से सोच लिया था कि तू मेरे काम आएगा। तो जो चीज काम में आने वाली होती है उसे पहले से ही क्या कर लो, लॉक। बोलो बेटा, ठीक। अब जब हमने यहां पर इसको लॉक कर लिया, तो इसको तो रीजन लिख देंगे गिवन, और यहां से हमें मिल जाएगा, इस पॉइंट से हमें मिल जाएगा कि नाउ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। बोलो बच्चों, मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये हमने यहां पे लिख दिया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसका रीजन लेंगे प्रूव्ड अबव, शान से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, शान से, प्रूव्ड अबव। क्यों, क्योंकि मेहनत लगी है भाई, फ्री में थोड़ी ना मिला था। बोलो भैया, फ्री में मिला था प्रूव्ड अबव, ये बी इक्वल टू क्यू फ्री में नहीं मिला, गिवन नहीं था, ये मेहनत लगी। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, शान से। क्या वो बेटा, मेहनत लगी थी। तो ट्राइंगल एबीसी अब सिमिलर हो गया है किसके, पी क्यू आर के, और क्राइटेरिया हो गया बच्चों साइड एंगल साइड। क्या हो गया बच्चों, साइड एंगल साइड। हेंस प्रूव्ड, ये भी खुश हम भी खुश। क्वेश्चन नंबर 12 था ये एनसीईआरटी का, और ये पूरा हो गया है। इसमें बस ध्यान ये रखिएगा कि आपने कौन सी साइड्स ली हैं, फिर से देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए डी अपॉन पी एन पी एम, क्योंकि अभी इसका एक बड़ा भाई आने वाला है, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज मिलेगा, कहो तो दिखाई देता हूं अभी आपको। ये देखो, वो ये देखो, ये देखो,
ये ए बी, ये ए सी, ये ए डी, ठीक है, ए बी ए सी ए डी, और देखो यहां पे क्या है, ये देखो, ये देखो, ए बी बी सी और ए डी, तो जरा सा डिफरेंस है, पर भाई जरा से डिफरेंस में बहुत भयंकर सॉल्यूशन में चेंजेस हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है सबके समझ में, इजीली क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार यस लिख दो बेटा जल्दी से अगर क्लियर हो गया हो तो। और एक बार ये भी कहना चाहूंगा कि इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वालों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत सिंपल है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ओवर ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी, ये छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट ये भी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, तो जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। बीसी ट्राइंगल पे एक पॉइंट, बीसी पे एक पॉइंट है डी, और हमें ज्वाइन करना है एडीसी को, बिल्कुल करना है। एडीसी को हमने ज्वाइन करा तो एडीसी मतलब ये वाला जो एंगल है वो बीएसी के इक्वल होगा, इसके बराबर होगा। क्या बात है, एडीसी इज इक्वल टू बीएसी, और प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ऐसे क्वेश्चंस जो भी होते हैं जिसमें आप यहां स्क्वायर देखते हो ना, वो किसी वजह से आता है, क्योंकि सीए का इन्वॉल्वमेंट 2 बार हो रहा है। सीए का इन्वॉल्वमेंट कितनी बार हो रहा है, 2 बार। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझें, जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप लोग सामने बैठे हो, सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक बहुत ईजिएस्ट वे है हमारे पास। हम क्या करते हैं, 2 छोटे ट्राइंगल बना लेते हैं, बोलो अलग से, डायग्राम से हट के हम 2 ट्राइंगल्स बना लेंगे, और ये देखेंगे कि हमें गिवन एंगल्स कौन से इक्वल दे रखे हैं। एक इधर छोटे में डी दे रखा है और बड़े में कौन दे रखा है, ए। तो आपका बस एक इतना सा कर्तव्य है कि आपको इनको एक ही तरफ लिखना है, ये डी ये ए। ये बात समझ में आ गई सबको? बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये दोनों एंगल्स क्या है बेटा, इक्वल हैं। ये क्या है बच्चों, इक्वल हैं, ये चीज गिवन में है। बात सबके समझ में आ रही है? पहला स्टेप, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरी चीज ये देखो कि कौन सा एंगल कॉमन है जो दोनों में आ रहा है। भाई मुझे तो एंगल सी दिख रहा है, दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी यहां लिखो, यहां पर भी लिखो। अब बचा क्या, डी सी ए, बोलो बेटा जी, डी सी ए, डी सी ए, और यहां पर क्या बचा, बी बचा, बस बी सी ए बी सी। ये बात सबके समझ में आ गई? बोलो बेटा क्लियर है ये पॉइंट? अब ट्राइंगल का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ए डी सी ये हो जाएगा एडीसी, और ये हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी। एक हो गया एडीसी, एक हो गया बीएसी, एडीसी बीएसी। कोई दुनिया की ताकत इसे गलत नहीं कर सकती, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट, एडीसी बीएसी, ये फॉर्मूला हिट है। ये जो 2 छोटे ट्राइंगल्स बना के करने वाला फॉर्मूला है बेटा, ये हिट है, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अब देखो अगला पॉइंट, पहले तो आप इन्हें इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए क्या लिखोगे, एडीसी इज इक्वल टू बीएसी। क्या रीजन लिखोगे, गिवन, और एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी इज कॉमन। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर होके यहां पर आ जाएगा ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। क्राइटेरिया हो गया आपका एंगल, एंगल, राइट बच्चों। अब साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखना है, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखें। आपको सीए का इन्वॉल्वमेंट चाहिए 2 बार, क्योंकि सीए स्क्वायर है, तो सीए से स्टार्टिंग करो। ये सीए है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सीबी। यहां सीए है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सीडी। ये आपको डॉट्स बना लिए यहां पे, बस यही डॉट्स आपको लिखने हैं, सीए अपॉन सीबी। नाउ सीए अपॉन सीबी लिखेंगे, नाउ सीए अपॉन सीबी, इधर का सीए, इधर का सीबी, इधर का सीडी, इधर का सीए, सीडी अपॉन सीए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीए स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। हो गया बेटा प्रूफ, देखो जरा ऊपर, हेंस प्रूफ्ड। आगे बात समझ में, ऑटोमेटिकली प्रूफ मिलेगा। है बहुत छोटी सी चीज बट बहुत भटका देती है ये चीज बहुत आसान है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, पर भटकाती बहुत है। बच्चे अटक जाते हैं ट्रायंगल्स की नेमिंग में, एंगल्स की सेटिंग में, फिर साइड्स को प्रोपोर्शन लिखने में। कुछ नहीं, सिर्फ 2 छोटे ट्रायंगल बनाए, ठीक है। यहां पर जो एंगल आपका गिवन था वो इक्वल करा कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर जो कॉमन एंगल था उसको इक्वल करा। उसके बाद जब सिमिलर हो गए तो साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा, तो CD अपॉन CA एंड CA अपॉन CB करा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा और प्रूफ मिल गया। है छोटा सा बट ट्रिकी है, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वाला पार्ट
अच्छे से आप सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर कॉपी कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूनिक। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा सॉल्यूशंस में इस तरीके से, बुक में तो बस सीधा कहानी लिख देंगे और कहानी जो है वो आपको समझ में ही नहीं आएगी, बट दिस इज द अप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आ गया सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिसका इंतजार था हमें। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एसी का है, ठीक है। तो डायग्राम्स देख लीजिए इसके, ट्राइंगल एबीसी। बस इस क्वेश्चन के बाद चीजें हमारी खत्म होती हुई दिखेंगी हमें, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस और बचेंगे और हमारा क्लास जो है वो होपफुली हमारे निर्धारित समय पे खत्म हो जाना चाहिए, बट अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आराम से समझिए, इजीली हो जाएगा। देखो जरा पहले फिर से देखो, एसी मीडियन, एसी की जगह एडी, एडी मीडियन है, एडी मीडियन है बच्चों, और इधर कौन मीडियन है, पीएम, पीएम मीडियन है, ओके, एडीएन पीएमआर मीडियंस। इस क्वेश्चन में एक सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा अलग है, कंस्ट्रक्शन में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा AD2 E और PM2F और ज्वाइन भी करना पड़ेगा बाद में इनको, ठीक है। ये ऐसे मतलब प्रोड्यूस करना है कि ये इक्वल भी है, मतलब ऐसा नहीं कितना भी पहुंचा दिया, इक्वली प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों, इक्वल प्रूव करना है। और इनिशियली जो मतलब जो हमारा टारगेट है वो वही है जो पिछले क्वेश्चन में था हमारा, एबीसी सिमिलर टू PQR। अब देखो मैं उस क्वेश्चन को जरूर एक बार दिखाना चाहूंगा आपको दोबारा से, क्योंकि तभी कंपैरिजन पता लगता है। जब यहां पर AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR था, तो हमने टारगेट किस पे करा था, एंगल B पे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। यहां एंगल B हमें मिला था और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, राइट। बट बच्चों इस क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि AB अपॉन AC, क्योंकि गिवन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन में ये दे रखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो बच्चों एज पर द प्रूफ, इस बार भी लॉक करता हूं, अगर मैं जैसे मैंने पहले भी लॉक करा था, तो इस बार अगर हम इसे लॉक करते हैं तो ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, राइट। ये वाला पोर्शन हमने ले लिया यहां पर और इसको अलग करा। तो यार ये वाला पोर्शन क्या कह रहा है, अगर आप AB अपॉन PQ AC अपॉन PR लेते हो, सो योर टारगेट इज एंगल ANP। बोलो बेटा आपका टारगेट क्या है, यहां पर आपका टारगेट है इस बार एंगल A को एंगल P के बराबर करना। दिस इज योर टारगेट विच इज इन योर माइंड। ये आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे A को किसके इक्वल करना है, P के इक्वल करना है। बोलो बेटा ये बात समझ में आ गई, A को किसके इक्वल करना है, P के। अब A को अगर P के इक्वल करना है तो प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि एंगल यहां पर डिवाइड हो रहा है। पहले प्योर एंगल था, आप ध्यान से देखो, एंगल B और एंगल Q क्या थे, प्योर, बट यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ये डिवाइड करना पड़, दो पार्ट्स में हो रहा है, तो हम इसे दो पार्ट्स में अलग अलग करेंगे। इसे करेंगे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे सबसे पहले, प्रोड्यूस AD2E such that AD equals to D। AD किसके इक्वल होगा बच्चों, DE के। AD किसके इक्वल होगा बच्चों, DE के, ठीक है। एंड ज्वाइन CE, ठीक है। इसके बाद फिर से लिखेंगे प्रोड्यूस PM2F such that PM equal to MF, ठीक है। एंड ज्वाइन क्या हो जाएगा, RF, राइट। ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, प्रूफ। प्रूफ में बच्चों हमें बहुत मेहनत करनी है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से। वो दो ट्राइंगल्स कौन से हैं जो आपको प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रेंट, दिख रहे हैं सबको। ये दो ट्राइंगल्स आपको क्या करने हैं, कॉन्ग्रेंट। सो सेम आपको यहां पर भी ऐसे ही करना होगा, तो वो सिमिलरली करके काम चल जाएगा, बट जो एक चीज में आपको शो करना पड़ेगा। बोलिए सबके समझ में आई ये पॉइंट। अब इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये मीडियन हो गया, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया और ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आराम से आप इन्हें कॉन्ग्रेंट कर सकते हो।
तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल एडीबी। थोड़ा बड़ा सोल्यूशन है क्योंकि प्रोसेस इसको करने का लंबा ही है, सीडीई, शॉर्टकट है नहीं कोई इस क्वेश्चन का। सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कॉन्ग्रेंट कहां से आ गया अभी बीच में, इसका क्या रोल है, कॉन्ग्रेंट कहां से आ गया। अभी बताता हूं कॉन्ग्रेंट का क्या रोल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एडी किसके इक्वल है, डीई के। एडी इक्वल्स टू डी, रीजन क्या हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा हो गया आपका एडी इक्वल टू डी के बाद एडीबी इज इक्वल्स टू सीडीई। इसका रीजन हो जाएगा बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और थर्ड इज बीडी इक्वल्स टू सीडी, बीडी इक्वल्स टू सीडी। इसका क्या रीजन होगा, गिवन मीडियन है, मतलब गिवन में लिखा नहीं है मैंने, मीडियन पे लिख दीजिएगा। गिवन में ये भी लिख दीजिएगा कि ए डी एंड पीएम आर मीडियंस। ठीक है बच्चों। सो ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीई। क्राइटेरिया आपके सामने है, एंगल साइड एंगल। कौन सा है बच्चों, एंगल साइड एंगल ना, साइड एंगल साइड। क्या है बच्चों, साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड। सीपीसीडी से मुझे रिजल्ट ये मिला कि ए बी जो है वो सीई के इक्वल हो गया, ए बी इक्वल्स टू सीई। ये हमारे काम की चीज मिली हमें, ए बी इक्वल्स टू सीई। सबको समझ में आ रहा है क्या काम का मिला हमें, ए बी इक्वल्स टू सीई। अब आफ्टर गेटिंग ए बी इक्वल्स टू सी, क्या बच्चों, आफ्टर गेटिंग ए बी इक्वल्स टू सी क्या करेंगे हम, सिमिलरली करके बच्चों हम ये ले लेंगे जो इधर है, पी क्यू इक्वल टू एफ आर। ठीक है, हम ये ले लेंगे पी क्यू इक्वल टू एफ आर। ठीक, ये भी हो गया। अब इतना काम करने के बाद अभी तो ये भी नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला। नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए बच्चों, जरा ध्यान से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करने हैं। ये वाले ट्राइंगल देख रहे हैं आप बच्चों, क्लियर हो रहे हैं आपको ये दोनों ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, सिमिलर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट है 2 को 4 के इक्वल करना, और फिर जब 2 4 के इक्वल हो जाएगा तो सिमिलरली 1 3 के इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ए पी के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल एसीई, इन ट्राइंगल एसीई और पी आर एफ को लेना है, पी आर एफ को, एसीई और पी आर एफ को लेना है। ठीक है, अब एसीई और पी आर एफ में हमने मदद ली किसकी, इस पूरे की। जैसे पिछले क्वेश्चन में इस पूरे की मदद ली थी, वैसे अभी इसकी लेनी पड़ेगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आ गया बच्चों, बोलो बेटा जी, आ गया। ये रीजन क्या लिखोगे आप, गिवन। अब बताओ कि यहां पर क्या सारी चीजें बराबर हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, चेक कर लो, सारी चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास ए बी, लो यही काम का नहीं है, क्या ए बी काम का है, नहीं है। अब क्या करूं बताओ, जो पीछे तैयारी करके रखी थी अब मदद मिलेगी। ए बी की जगह क्या लिख दोगे आप, सीई। ये पॉइंट समझ में आया। पी क्यू काम का है, नहीं है, क्या लोगे, आर एफ। कहां से आया ये, ऊपर से आया। अगर आप इसे 1 और 2 लिख दोगे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज इक्वल टू सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एफ। अब बात करते हैं एसी और पीआर की। क्या एसी और पीआर काम के, 100% काम के, कोई डाउट ही नहीं है। एसी और पीआर तो प्योरली काम के। अब बात करते हैं एडी और पीएम की। जरा देखो ध्यान से, एडी और पीएम क्या ये पूरे पूरे काम के हैं हमारे, दुगने हैं। अब कभी कोई चीज अगर पसंद आ जाती है तो क्या करते हैं हम, 2 प्लेट दे दो यार, आधे खाए अच्छे लग रहे हैं, आधे और दे दो। मन कर जाता है खाने का, भाई भूख लगती है इंसान को, तो ट्वाइस कर दो, 2AD। ठीक है, तो 2AD पूरा आ गया AE, और ये कितना आ गया PF, AE और ये कितना आ गया बच्चों PF। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखो कि इन तीनों की वजह से दिस इक्वल्स टू दिस, क्या ये
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इन्हें आप कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमिलर हो जाएंगे। यहां लिख दिया जाएगा कि ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRF, ठीक है, जिसकी वजह से 2 किसके इक्वल हो गया बच्चों? 4 के। 2 किसके इक्वल हो गया बच्चों? 4 के। बेटा नींद तो नहीं आ रही है? बोले सर ने आज अच्छी यहाँ पे सुलाने वाली क्लास लगा दी है नींद आने लग गई हो। वैसे नींद उड़ जाती है बच्चों की इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल आप नियर बाय हो अपने टॉपिक के कंप्लीशन पे। इनफैक्ट आपको बताऊं आरडी के क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आरडी वाले क्वेश्चंस करोगे आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े से 1-2 क्वेश्चन लेंदी और बोरिंग है, पर अभी किसी के पेपर में दिखा नहीं मेरे को ये क्वेश्चन, ना किसी के प्री बोर्ड में ना किसी में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये, बट ऐसा कोई टफ नहीं है। देखो अप्रोच क्या है? सबसे पहले सिमिलैरिटी। पहली अप्रोच क्या है बच्चों? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बाद इन वाले ट्राइंगल्स को क्या करना है? सिमिलर। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी, फिर इन वाले ट्राइंगल्स को क्या करना है? सिमिलर। सिमिलर करने के बाद 2 को करना है 4 के इक्वल। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब 2 4 के इक्वल हो गया, 2 इक्वल टू 4 हो गया, तो सिमिलरली 1 और 3 भी इक्वल हो जाएगा या नहीं होगा? बोलो बेटा जी। सिमिलरली 1 इक्वल टू 3, दोनों को कर दो ऐड। एडिंग करोगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब जरा ध्यान से देख लो, 1 प्लस 2 क्या है? पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा P, ठीक है, तो A किसके इक्वल हो गया? P के। यही चाहते थे ना आप लोग, ये देखो यही चाहिए था ना आपको, यहां लिखा था ये A इक्वल टू P हो जाए। अब ये जो है, ये जो एक ब्लॉक है, ये दोनों मिलके इस पूरे ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे? सिमिलर। सो नाउ फुल ट्राइंगल्स ले लोगे आप, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ is equals to AC upon PR is equal to A equals to P. So triangle ABC similar to triangle PQR and the criteria is side angle side, hence proved. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ये आ रहा है बेटा? थोड़ा सा टफ है, एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो में, थोड़ा सा स्लो चला के या फास्ट चला के रिकॉल कर लीजिए अगर ये टफ क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टाइम की कमी है, टाइम तो पूरा हो गया। लो साहब क्रॉस हो गया आज फिर हम 1 घंटा, आखिरी कहाँ है? अभी 4 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, 2 हैं। अरे ये बहुत ईजी है, हवा में हो जाएगा। एक ये बहुत ईजी है और इसी के साथ टाटा बाय बाय। तो 2 क्वेश्चन और रखे हैं, कोई बात नहीं, कंप्लीट करके ही उठेंगे आज, है ना। 5-7-10 मिनट और लगेंगे, कोई बात नहीं, इसीलिए टाइम ऐसा कर दिया है कि 9 बजे तक निपट जाए सारी कहानी, ठीक है। बट कंप्लीट जरूर करेंगे, टारगेट था आज हमारा इसको कंप्लीट करने का। अब वर्टिकल पोल इजी क्वेश्चन है, लेंथ है 6 मीटर, कास्ट है शेडो 4 मीटर। एक पोल है 6 मीटर का और कास्ट कर रहा है शेडो कितनी शेडो? 4 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है, ठीक है। ये 4 मीटर की शेडो हो गई, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होगा। और कहता है कि at the same time a tar casts a shadow 28 meter long, find the height of the tar। tar तो उससे बड़ा ही होगा, हमने यही इतना बड़ा ले लिया। अब क्या करें? यहां पर हम इसे और ऐसे ले लेते हैं, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, ठीक है। इसको आप कंबाइन करके भी बना सकते हो और अलग अलग भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अलग अलग बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वैसे ही होगा, और कंबाइन कर रहे हो तो भी वैसे ही होगा। बेसिकली यहां से जो ये शेडो आ रही है ना, वो सेम आ रही है दोनों के लिए, ठीक है। अब जो रे आ रही है वो सेम आ रही है दोनों के लिए, तो शेडो बनेगी। तो आपको ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द टार, ये शेडो दे रखी है 28, ये दे रखी है 28 मीटर्स, आपसे इसकी हाइट पूछी है, ये हाइट आपको पता लगानी है। वही गर्ल वाला जैसा क्वेश्चन करा था आपने अभी, इनको पहले सिमिलर कर दोगे। सिमिलर कैसे करोगे? एंगल से। फिर आप क्या लिखोगे? बड़े वाले ट्रायंगल का h, छोटे वाले का 6, ठीक है। यहाँ पे बड़े वाले का 28 और छोटे वाले का 4, ये कट के कितना आ गया? 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 42 मीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बट बेटा इतना शॉर्टकट में मत करना, बस ये हिदायत दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अगर आप इसे इतना शॉर्टकट में कर दोगे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने दिस अपॉन दिस कर दिया और 4 अपॉन 28 कर दिया। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, बस सिमिलैरिटी शो कर देना। A
बी, सी, डी और ई। ये कॉमन हो गया, दोनों 90 हो गए, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई। अब तो इतनी भर भर के सिमिलरिटी लगा ली है कि कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप पीछे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर चुके हो, तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी ही चाहिए। एडी पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। छोटे छोटे दो ट्राइंगल बना लो, एबीसी पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर। ठीक है, और ये कहता है कि एडी और पीएम क्या है, मीडियंस हैं। एडी और पीएम क्या है बच्चों, मीडियंस हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बोलो बेटा, यही तो प्रूफ करना है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। ठीक, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि एबीसी, उल्टा क्वेश्चन है ये जो अभी आपने 12th क्वेश्चन करा था उसका कन्वर्स है ये। वहां ये चीज प्रूव करनी थी 12th क्वेश्चन में, यहां ये चीज क्या है, गिवन है। और क्या गिवन है, एडी एंड पीएमआर, एडी एंड पीएमआर मीडियंस, राइट। तो आपको ए बी अपॉन पी क्यू और एडी अपॉन पीएम करना है। करूं आपको मदद, या हो जाएगा। देखो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं, यहां पर आप क्या करोगे, इसकी मदद से क्या लोगे। अगर एबीसी और पी क्यू आर है तो ए बी अपॉन पी क्यू, बेटा ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। एक तो ये काम की चीज हो जाएगी। दूसरा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। बोलो होगा ही नहीं, एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू के। ये बात समझ में आ रही है सबके, एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू के। बस यहीं से काम खत्म। बस वही हाफ प्लेट वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं समझे। आपने यहां पे क्या करा, ट्राइंगल में एबीडी ले लिया, एबीडी एंड पी क्यू एम, ये दोनों ले लिया आपने। ठीक है, ये जो गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन क्यू आर ले लिया। ठीक है, बीसी क्यू आर एक्स्ट्रा है, क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा। वहां एग्जाम में मत लिख के आ जाना ऐसे एक्स्ट्रा, नहीं तो एक्स्ट्रा मार्क्स देगा नहीं, काट लेगा। क्या व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा, ये कौन सी तूने नई थ्योरम लगा दी यहाँ पे, कौन सा ये तूने नई चीज लगा दी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है भाई, अब बीसी अगर एक्स्ट्रा है तो हाफ प्लेट, हाफ ऑफ बीसी कर देंगे। बोलो बेटा, हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, बी डी। हाफ ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू एम। बोलो, और एक ये मदद कर देगा, बी किसके इक्वल, क्यू के। ये आ गया, ठीक है, ये यहां पहुंच गया था। इन दोनों की मदद से ट्राइंगल ए बी डी, ये देखो ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू एन के। पी क्यू एन के, और क्राइटेरिया कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड। हो गया बच्चों सिमिलर। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम आ जाएगा। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हो गया बिल्कुल ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक जो है वो 1 hour 36 minutes में कंप्लीट हो गया आज पूरा, और हमने इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ जरा सा आर डी शर्मा का पार्ट रहता है, हार्डली 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, बहुत खींच लेंगे तो 15 क्वेश्चन होंगे जो हमें और करने होंगे। बेटा ये चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का बहुत डर लगता था बच्चों को कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे हिसाब से 2 क्लासेस में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी है। यू जस्ट नीड द रिवीजन। ये बात और बता दूं आपको मैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आज आप 16 जनवरी को ये चैप्टर कर रहे हो, अगर आपने इसको रिवाइज नहीं करा तो 16 फरवरी तक पूरा चैप्टर उड़ चुका होगा। मतलब 16 फरवरी भी ज्यादा बोल दिया, 10 दिन के अंदर चैप्टर उड़ जाएगा। बट अब आपके पास ऑप्शन है, जब आपको लगे सिमिलर ट्रायंगल थोड़ा भूलता हुआ सा जा रहा है, भूलता हुआ जा रहा है मतलब माइंड से निकलता जा रहा है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का, बाकी चीजों का प्रेशर है, तब आप क्या करोगे, फटाफट से ऐप खोलोगे, ऐप में चैप्टर को ढूंढोगे और उसकी स्पीड बढ़ाओगे और फटाफट 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 सारी चीजों को रिकॉल कर लोगे। जितना रिकॉल करोगे उतना ही चैप्टर के ऊपर ग्रिप अच्छी बन जाएगी और इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो
खूब अच्छे से करते रहो क्वेश्चंस को और खूब मेहनत करते रहो। इस क्लास के बारे में मुझे बता देना कैसा लगा तुम लोगों को, समझ में आया सारी कुछ चीजें? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग आरडी शर्मा के बढ़िया 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। वो क्लास बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज यही एंड करते हैं सेशन को। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।